मैं ममता महेश्वरी सामाजिक विज्ञान की टीचर हूँ। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी कॉर्नर में। मैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन दिल्ली से प्रोवाइड वर्कशीट करूँगी और मेरे इस चैनल में 1 से लेकर 30 तक सभी वर्कशीट को सॉल्व कर रखा है। आप सभी मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उन वर्कशीट को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। आज वर्कशीट नंबर 31 होगा और सामाजिक विज्ञान का एक पार्ट है राजनीतिक जीवन, लोकतांत्रिक राजनीति, जिसका लेसन नंबर 3 करेंगे चुनावी राजनीतिक। डेट होगी 15 सितंबर 2020। वर्कशीट नंबर 31 और हमारा टॉपिक होगा चुनाव क्यों। वर्कशीट प्रारंभ करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आप सभी इन्हीं सभी वर्कशीट को बार बार सुनते रहिए, देखते रहिए, समझते रहिए, तभी आपको याद हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। तो चलते हम वर्कशीट प्रारंभ करते हैं। किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। आप सभी देशों में देखिए, वहाँ पे नियमित रूप से नियमित अंतराल के रूप में चुनाव होते हैं। कहीं पर 5 साल तो कहीं पर 6 साल। अधिकतर देशों में 5 साल के बाद में चुनाव हो जाते हैं। भारत जैसे देश में भी 5 साल के बाद में चुनाव होते हैं। चुनाव एक ऐसी व्यवस्था है जिससे लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। किसका करते हैं? अपने पसंद के प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी सकते हैं। चुने हुए प्रतिनिधि लोगों की पसंद के हैं या नहीं हैं और लोगों की इच्छा अनुसार शासन करते हैं या नहीं, इन सब बातों के कारण प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव जरूरी हो जाता है। मतलब अब तो कोई राजा महाराजा का राज्य भी नहीं रहा है, तो सभी देशों में ये चुनाव प्रक्रिया चलती है और सभी लोकतंत्र देशों में चुनाव जरूरी हो जाता है। तो मतदाता के पक्ष में तर्क कि चुनाव क्यों होना जरूरी है, इसके पक्ष में तर्क है। तो फर्स्ट पॉइंट है, वे अपने लिए कानून बनाने वालों का चुनाव कर सकते हैं। जो हमारे लिए कानून बनाते हैं उनका हम चुनाव करते हैं। पॉइंट नंबर 2, वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वालों का चुनाव कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, वे सरकार और उसके द्वारा बनाने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। अब हम पॉइंट पे आएंगे कि चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने के आधार क्या है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट कि चुनाव स्वतंत्र निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए। यह इसका फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे। थर्ड पॉइंट, हर किसी को मत का अधिकार हो और हर मत का मोल समान हो। चुनाव में मतदाताओं को अपनी पसंद के उम्मीदवार चुनने का विकल्प उपलब्ध हो। अब हम पढ़ेंगे, क्या राजनीतिक प्रतिबद्धता या प्रतियोगिता अच्छी चीज़ है? इसके बारे में हम पढ़ते हैं। चुनाव के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों के बीच प्रतियोगिता का माहौल हो जाता है। जैसे ही चुनाव आप लोग सब देखते हैं, जैसे ही हमारे देश में चुनाव होते हैं तो सभी पार्टियों के बीच और पार्टियों के उम्मीदवारों के बीच एक प्रतियोगिता का माहौल हो जाता है। यहाँ तक कि आपस में लोगों के बीच भी एक प्रतियोगिता का माहौल हो जाता है और हम लोग आपस में ये चर्चा करने लग जाते हैं कि कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी विपक्ष में होगी। तो इस तरह एक प्रतियोगिता का माहौल बन जाता है। इसमें कुछ नुकसान भी दिखते हैं। कई बार लोग अलग अलग पार्टियों को पसंद करते हैं, जिससे हर घर और बस्ती में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। मेरे ख्याल से आप सभी चुनाव के बारे में
देखते हैं, सुनते हैं और उसी तरह आप समझ भी जाते हैं कि किस तरह हर घर और हर बस्ती में एक बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। और जब हमारे भारत देश में चुनाव होते हैं तो हम अपने घर में आपस में अपने भाई बहन से और अपने मम्मी पापा से सभी से हम चर्चा करते हैं कि चुनाव में कौन जीतेगा, कौन पार्टी पक्ष में आएगी, कौन पार्टी विपक्ष में आएगी। समाज की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग भी इन कारणों की वजह से चुनाव नहीं लड़ते, परंतु प्रतियोगिता प्रतिद्वंद्विता के बिना चुनाव बेईमानी हो जाएंगे। अगर अपने जीवन में देखो या चुनाव प्रक्रिया में देखो, अगर कोई प्रतियोगिता नहीं होती है तो वो एक बेईमानी की तरह हो जाती है। तो चलते हैं हम प्रश्नोत्तर की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, चुनाव प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। चुनाव एक ऐसी व्यवस्था है जिससे लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी सकते हैं। याद। क्वेश्चन नंबर 2, लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से, चुने हुए प्रतिनिधि लोगों की पसंद के हैं या नहीं, यह क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा। लोगों की इच्छा अनुसार शासन करते हैं या नहीं, इन सब बातों के कारण प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव जरूरी हो जाता है। मतदाता के पक्ष में तर्क, वे अपने लिए कानून बनाने वालों का चुनाव कर सकते हैं। वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वालों का चुनाव कर सकते हैं। वे सरकार और उसके द्वारा बनाने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाले पार्टियों का चुनाव कर सकते हैं। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, किन आधारों पर चुनाव को लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है? तो ये उसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पॉइंट। ये क्वेश्चन नंबर 3 इसका फर्स्ट पॉइंट होगा, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराया जाना चाहिए। उसका सेकंड पॉइंट होगा, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे। थर्ड पॉइंट, हर किसी को मत का अधिकार हो और हर मत का मोल समान हो। फोर्थ पॉइंट, चुनाव में मतदाताओं को अपनी पसंद के उम्मीदवार चुनने का विकल्प उपलब्ध हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 4, आपके अनुभव के अनुसार राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो इसका आंसर ये होगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, चुनाव के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों के बीच प्रतियोगिता का माहौल हो जाता है। इसमें कुछ नुकसान भी दिखते हैं। कई बार लोग अलग अलग पार्टियों को पसंद करते हैं, जिससे हर घर और बस्ती में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। समाज की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग भी इन कारणों की वजह से चुनाव नहीं लड़ते हैं, परंतु प्रतिद्वंद्विता के बिना या प्रतियोगिता के बिना चुनाव बेईमानी हो जाएंगी। तो ये हमारी वर्कशीट के चारों क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो आप सभी मेरे चैनल स्टडी कॉर्नर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।